हेलो दोस्तों, मैं कैलाश आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे यानी कि अभी इसी मंडे से जो शुरू हुआ है पीसीएस की तैयारी, यूपी ट्रिपल एससी की जो तैयारी हम लगातार करवा रहे हैं, जिसकी क्लासेज हुई थी। तो अभी हमने उसमें शुरुआत में कहा था कि फ्राइडे यानी कि जो आज की क्लास होगी, जो हमारी लास्ट क्लास होगी वीक की, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी हमने पूरे वीक में पढ़ा होगा, चाहे वो यूपी हिंदी का सब्जेक्ट हो या फिर करंट अफेयर यूपी या फिर यूपी का जो जनरल अवेयरनेस है उसकी बात हो। तो जो कुछ भी हमने यूपी के बारे में पढ़ा है या हिंदी सब्जेक्ट के बारे में जो चीजें हमने पढ़ी है, उन सब का एक क्वेश्चन आंसर मेथड के थ्रू हम यानी कि रिवीजन टाइप का करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए भारोपीय, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिक और ऑप्शन डी चीनी तिब्बती। आपको ध्यान रखना, आपके लिए 30 सेकंड का टाइम है। 30 सेकंड के अंदर ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। उस टाइमर को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं, जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आपके प्रिपरेशन में। ठीक है, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे टाइम जो है, बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि टाइम के अंदर क्वेश्चन कवर नहीं हो पाते उनके। ठीक है, तो आपका जो टाइम है वो शुरू हो चुका है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आखिरी 8 सेकंड है आप लोगों के पास। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए भारोपीय। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का विकास अनुक्रम है। हिंदी भाषा किस क्रम में विकसित हुई। ऑप्शन ए है प्राकृत, ऑप्शन पहला ऑप्शन है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ऑप्शन बी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ऑप्शन सी अपभ्रंश, पाली, प्राकृत और हिंदी। ऑप्शन डी पाली, अपभ्रंश, प्राकृत और हिंदी। 30 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 30 सेकंड के अंदर जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। जितने जल्दी क्वेश्चन आप लोग आंसर देंगे, उसका इफेक्ट आपकी जो प्रिपरेशन होगी उस पर ही पड़ेगा। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि अभी इसके बाद आपके लिए यानी कि करंट जो यूपी का करंट अफेयर है वो, और यूपी जो जनरल अवेयरनेस है उसके क्वेश्चन भी आपको आज जानने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आपके पास आखिरी 5 सेकंड है। 5 सेकंड के अंदर ही आपको आंसर देना है, ध्यान रखिए। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी के विकास में हिंदी भाषा का विकास हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। जो चार ऑप्शन है इनमें देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। आपका ऑप्शन ए है मराठी, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी सिंधी और ऑप्शन डी गुजराती। जल्दी से आंसर देना है। 30 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, काफी सारे लोगों के आंसर आने शुरू हुए हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आखिरी 10 सेकंड है आप लोगों के पास। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इसका जो सही जवाब है वो है मराठी, यानी कि मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है। आपका ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी अवेस्ता और ऑप्शन डी अपभ्रंश। ये हिंदी भाषा की बात नहीं है, हिंदी शब्द की बात है कि हिंदी शब्द किस भाषा से उद्भव हुआ है, उसका विकास कहां से हुआ है। आंसर आपको डिटेल में जानना है, तो इसके लिए आपको यानी कि जो वीडियो था उसको आपने देखा होगा, तो बहुत बढ़िया इसका आंसर आपको उस वीडियो में मिला होगा। अगर नहीं देखा है तो आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। हिंदी का जो पहला वीडियो था, यूपी ट्रिपल एससी का जो पहला था, जिसमें हमने पढ़ा था हिंदी का उद्भव और विकास, उस वीडियो के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल मिलेगा। तो आखिरी 3 सेकंड है आप लोगों के पास। इसका आंसर है ऑप्शन सी अवेस्ता। अवेस्ता ईरानी भाषा है, वहां से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा है। ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी सिंधी और ऑप्शन डी उड़िया। कौन सी भाषा है जिसका मागधी अपभ्रंश से विकास हुआ है, आपको बताना है। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। आंसर आप लोगों के आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा और ज्यादा आंसर दीजिए फटाफट।
ठीक है, इसका जो टाइमिंग है आपको ध्यान रखना है कि आखिरी 5 सेकंड आप लोगों के पास बचे हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उड़िया। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, अवधी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए ब्राचट, ऑप्शन सी खस, ऑप्शन डी शौरसेनी और ऑप्शन डी अर्धमागधी। इनमें से किस से अवधी बोली का विकास हुआ है, किस अपभ्रंश से आपको बताना है। आप जितने लोगों को ये कि क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत आती है तो ये ध्यान रखिए कि इसका डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है या इसके बारे में जितनी भी चीजें हैं वो सब हम लोग अपने वीडियो में बता चुके हैं। और आपको यानी कि पहले कहा गया था कि जो हमारी आखिरी क्लास होगी वीक की उसमें हम रैपिड फायर होगा, जिसमें आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरे हफ्ते का रिवीजन करवाया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अर्धमागधी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक आर्य भाषा नहीं है। कौन सी भाषा शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित नहीं हुई है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी। टाइमर आपका शुरू हो चुका है, ये ध्यान रखना है। तो मैं कह रहा था कि आप लोगों को यानी कि कुछ भी क्वेश्चन का डिटेल में जानना हो तो आप हमारे वीडियोस पे जा सकते हैं। इसके अलावा आप यानी कि प्रैक्टिस के लिए जो यूपी ट्रिपल एससी के मॉक टेस्ट है वहां पे जाके अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा बेहतरीन कर सकते हैं ताकि एग्जाम में आपको मदद मिले उसके लिए। तो आखिरी 9 सेकंड है आप लोगों के पास। 9 सेकंड के अंदर आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए बिहारी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए पैशाची, ऑप्शन बी ब्राचट, ऑप्शन सी खस, ऑप्शन डी मागधी। किस भाषा पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आपको जल्दी जल्दी बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, क्योंकि पीछे बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोगों का जो यानी कि वो क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे कि किस तरीके से वो आपके सामने आए और आप लोग उनका आंसर दें। ये ध्यान रखना है आपको कि जल्दी से जल्दी आंसर देंगे तो आपको अपने ही जो प्रिपरेशन है उसका पता चलेगा। आखिरी 3 सेकंड में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए पैशाची अपभ्रंश से। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदू भाषा वर्ग की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदू भाषा वर्ग की बोली नहीं है, कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी बांगरू, ऑप्शन डी बघेली। कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? 30 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दें। आखिरी 20 सेकंड है। ये तैयारी आपकी यानी कि एग्जाम में बहुत मदद करेगी आप लोगों का। ये जो सेशन चल रहा है, अगर आपको ठीक है इस सेशन में आप जितने जल्दी क्वेश्चन का आंसर देंगे वो आपके यानी कि जो प्रिपरेशन है उसको में मदद करेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी बघेली। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा से विकसित हुई है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अगर आप लोगों को यानी कि किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप उसका यानी कि जो कमेंट बॉक्स में जाके वो अपनी प्रॉब्लम जो है आप उसको लिख के वहां पे छोड़िए ताकि हम लोग उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें। जो भी उसका यानी कि जहां पे आपको दिक्कत होगी उसका आंसर आपको दे सके। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी। हमारा अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जो नवरात्रि 30 ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए, इस ऑफर में यानी कि आपको तैयारी प्लस पर 30% का ऑफ मिल रहा है। अगर आप यानी तैयारी प्लस को ज्वाइन करते हैं तो आपको 30% ऑफ मिलेगा, जिसपे आपको जो तैयारी प्लस मिलेगा वो मिलेगा 419 का, 419 रुपए का। इसके अलावा जो हमारे वीडियो कोर्सेज हैं ठीक है इंग्लिश और मैथ्स के, उन पे 65% का ऑफ है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बोली और क्षेत्र से संबंधित कौन सा मिलान सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा अलीगढ़, ऑप्शन बी खड़ी बोली रामपुर,
ऑप्शन सी मालवी जैसलमेर, ऑप्शन डी बुंदेली दतिया। कौन सा ऑप्शन गलत है क्षेत्र और भाषा के संबंध, बोली के संबंध में? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, 30 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 15 सेकंड है आप लोगों के पास। 15 सेकंड के अंदर आंसर देने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा लोग, ठीक है। आखिरी 5 सेकंड आप लोगों के पास है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी मालवी और जैसलमेर, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्षेत्र और बोली से संबंधित कौन सा मिलान सुमेलित नहीं है? दोबारा से वही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उन्नाव और अवधी, ऑप्शन बी लखनऊ भोजपुरी, ऑप्शन सी मगही और गया, ऑप्शन डी मुंगेर और मैथिली। 30 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही आप लोगों के लिए यानी कि खुशखबरी है कि AIT UPSC की AIT शुरू हो चुकी है। उसमें आप यानी कि AIT को अटेम्प्ट करके जो आपको पूरा रियल लगेगा कि आप एग्जाम दे रहे हैं AIT का करंट अफेयर का, ठीक है। उसमें आपको यानी कि पूरे 100 क्वेश्चन 100 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी AIT को ज्वाइन करिए ताकि जो आपकी तैयारी है, साथ ही ये UPSC के लोग के लिए तो है ही, जो PCS की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मदद करेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लखनऊ और भोजपुरी। हमारा अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली का अन्य नाम है, खड़ी बोली को किस और नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बांगरू, ऑप्शन सी कोसली, ऑप्शन सी कौरवी, ऑप्शन डी पूर्वी। किस और नाम से जाना जाता है खड़ी बोली को? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, टाइमर भी आपका सेट हो चुका है। ध्यान रखना आपको कि टाइम के अंदर ही आप लोग क्वेश्चन का आंसर दें। आप लोगों के आंसर तो आने शुरू हो चुके हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर देंगे उतना यानी कि आपके लिए बेनिफिट करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आखिरी 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी कौरवी। हमारा अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली की विशेषता है। ऑप्शन ए यह उकारांत होती है, ऑप्शन बी अण वर्ण के स्थान पर न वर्ण का स्थान का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी यह ग्रामीण बोली है, और ऑप्शन डी ल वर्ण के स्थान पर र वर्ण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यानी कि आपको दिख गए होंगे, टाइमर आपका शुरू है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आखिरी 15 सेकंड है आप लोगों के पास। क्वेश्चन का जितनी जल्दी आंसर देंगे आपकी तैयारी उतनी अच्छी होगी। ये आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी फास्ट क्वेश्चन का आंसर दे। आखिरी 4 सेकंड है आप लोगों के पास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कि खड़ी बोली ग्रामीण बोली है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणवी को बांगरू किसने कहा? हरियाणवी भाषा को बोली को बांगरू किसने कहा है? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी गारसा दत्तासी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी सुनीति कुमार चटर्जी। इनमें से किसने कहा है? टाइमर आपका शुरू हो चुका है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसने कहा है हरियाणवी को बांगरू? आचार्य रामचंद्र शुक्ल यानी कि हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है इनका, लेकिन आपको बताना है कि हरियाणवी को बांगरू किसने कहा है। जो इसका सही आंसर है यानी कि 5 सेकंड आप लोगों के पास है, 5 सेकंड में ही आपको आंसर देना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपको बताना है खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी सौरसैनी, ऑप्शन सी अर्धमागधी, ऑप्शन डी ब्राह्मण। कौन किस अपभ्रंश से खड़ी बोली का विकास हुआ है आपको बताना है। टाइमर आपका शुरू हो चुका है, ये ध्यान रखिए। फटाफट आंसर दें आप लोग, आखिरी 10 सेकंड है आप लोगों के पास। 10 सेकंड में आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन
बी यानी कि शॉर्ट सैनिक। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी टाइमर आपका यानी कि ऑप्शन जहां से मैं ऑप्शन बताऊंगा वहीं से आपका टाइमर शुरू हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी गुजराती और ऑप्शन डी मलयालम। इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है आपको बताना है। जल्दी जल्दी आपका यानी कि देखिए 17 सेकंड आपके बचे हैं, 14 सेकंड है। 14 सेकंड में जितनी जल्दी आंसर देंगे उतना आपकी जो तैयारी है वो अच्छी होगी। आखिरी 2 सेकंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मलयालम। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है। जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। कौन सा क्षेत्र हिंदी भाषी नहीं है? हिंदी भाषी 10 राज्य हैं, यानी कि उसमें 9 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जिसकी हमने यानी कि बात की थी अपने वीडियो में। वो 10 हिंदी जिनको कि हम हिंदी बेल्ट भी कहते हैं, ठीक है, उन्हीं 10 राज्यों में या उन्हीं 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में वो कौन सा नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन इसका आंसर है, सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी बोली तिरुहुती लिपि में लिखी जाती है? तिरुहुती जो लिपि है उसमें कौन सी बोली लिखी जाती है? आपका ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी ब्रज भाषा और ऑप्शन डी मगही। इनमें से कौन सी भाषा यानी कि ये तिरुहुती के साथ देवनागरी में भी लिखी जाती है? आपको ध्यान रखना है। आखिरी के 15 सेकंड है आप लोगों के पास। और ये क्वेश्चन यानी कि बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 5 सेकंड है आप लोगों के पास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैथिली। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी बोली ओकारांत है? ठीक है, ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी मगही और ऑप्शन डी अवधी। ओकारांत यानी कि ऐसी कौन सी बोली है जो यानी कि जो जिसके जो शब्द हैं वो ज्यादातर ओ पे खत्म होते हैं, ओ वर्ड पे खत्म होते हैं, आपको ध्यान रखना है। इस पे पूरा यानी कि जो हमारी क्लास हुई थी जिसमें कि हमने उपभाषा और बोलियों के बारे में पढ़ा था, उसमें पूरा बताया गया था कि कौन सी बोली और किस बोली की क्या विशेषता है, ठीक है। तो आखिरी 12 सेकंड है आप लोगों के पास, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, कौन सी बोली ओकारांत है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी अवधि, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा बताता हूँ कि नवरात्रि 30 स्पेशल आप लोगों के लिए चल रहा है, जिसमें आप तैयारी प्लस को 30% ऑफ पे आपको मिलेगा, जिसमें आपको 419 का 419 रुपए में मिलेगा तैयारी प्लस। और इसके अलावा वीडियो कोर्सेज जो इंग्लिश और मैथ्स के हैं उनमें आपको 65% ऑफ मिलेगा। तो फिर चलिए अब शुरुआत करते हैं यूपी की जीके की और यूपी की करंट अफेयर्स की। तो जैसे कि मैं बहुत अच्छे से क्लास सर ने जो क्वेश्चंस आपको कराए, और इस सेशन का जो बेसिक पर्पस है वो पर्पस यही है कि जो हमने मंडे से लेकर के थर्सडे तक जो भी चीजें पढ़ी हैं उन चीजों का रिवीजन हो जाए, वो भी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली क्वेश्चंस ही आएंगे। तो क्वेश्चन के फॉर्म में उनको आपको एक प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखे हैं सेशंस को, तो आप जाकर के पुराने सेशंस को देख सकते हैं मंडे से थर्सडे तक के, जिसमें आपको मंडे और वेडनेसडे को क्लास की क्लास मिलेगी हिंदी की, और उसके साथ साथ ट्यूसडे को यूपीजी की, और फ्राइडे को जो हमने यूपी के करंट अफेयर्स करवाए थे वो मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21 है कि वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्म ऋषि देश, मध्य देश, उत्तर देश या फिर भारत देश? टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। 30 सेकेंड से आपके पास में आंसर करने के लिए। यहाँ पे एक बार ऑप्शन में फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। एंशिएंट आपका जो प्राचीन इतिहास है उत्तर प्रदेश का, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है कि वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्म ऋषि देश, मध्य देश, उत्तर देश या फिर भारत देश? 8 सेकेंड टू गो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ब्रह्म ऋषि देश के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, उत्तर प्रदेश में स्थित पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी?
तो उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद थे, 8 महाजनपदों के बारे में हमने बात करी थी। तो उस 8 महाजनपदों में जो पांचाल था महाजनपद, उसकी राजधानी क्या थी? आपका टाइमर स्टार्ट हो रहा है एंड नाउ आपके ऑप्शंस हैं अहिछत्र, कौशाम्बी, कुशीनगर या फिर वाराणसी। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा कि पांचाल महाजनपद, 8 महाजनपदों के बारे में हमने बात करी थी जो ट्यूसडे की क्लास थी उसमें। तो उसमें से आपको बताना है कि क्या करेक्ट आंसर है महाजनपद पांचाल की राजधानी का। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, इसके लिए आपके पास में 10 सेकेंड और बचे हैं आंसर करने के लिए। फटाफट से आंसर करिए, फिर हम आंसर की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पे यस 2 मोर सेकेंड्स। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहिछत्र पांचाल की राजधानी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23 जो कि है साकेत निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? टाइमर आपका शुरू करते हैं और आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं चेदी, काशी, मल या फिर कौशल। इनमें से कौन सा महाजनपद है जिसकी राजधानी हमने बताई थी साकेत? फटाफट से इसका आंसर देना है आप लोगों को। 4 ऑप्शंस आपके पास में। एंड स्टूडेंट्स, जो हमारे यूपी के एग्जाम्स है उसमें ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री पे फोकस ही नहीं करते। जबकि एंशिएंट हिस्ट्री होती है उस पार्ट को स्किप कर देते हैं। तो उस पार्ट को स्किप करने की जरूरत नहीं, जस्ट 1 या 2 सेशन में आपका ये पूरा का पूरा पोर्शन कवर हो जा रहा है एंड क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे आपका इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का, कौशल महाजनपद की राजधानी जो थी वो थी साकेत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार बांदा के आसपास के क्षेत्रों में था? तो ऑप्शंस हैं हमारे चेदी, काशी, वत्स या फिर शूरसेन। इनमें से कौन सा महाजनपद ऐसा है जिसका जो विस्तार क्षेत्र हमने बात करी थी वो बांदा और बांदा के आसपास के क्षेत्रों में था? यहाँ पे आपके पास में 10 सेकंड्स और हैं आंसर करने के लिए। फटाफट से आंसर करिए एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है ये, जो कि आपकी स्पेशली यूपी लोअर सबऑर्डिनेट हुआ या फिर आपके जितने और यूपी के एग्जाम्स हैं उन सभी में इससे क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। सो करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 24 का वो है ए, चेदी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? काशी, कान्यकुब्ज, आगरा या फिर मगध। क्या ऑप्शन है इसका? जो प्रसिद्ध शासक थे उत्तर प्रदेश के हर्षवर्धन, उनकी राजधानी क्या थी, उनके शासन क्षेत्र की? आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका एंड यू हैव 15 सेकंड्स मोर। 8 मोर सेकंड्स एंड फिर उसके बाद हम लोग आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है आपका बी, कान्यकुब्ज इज द राइट आंसर। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थी कान्यकुब्ज। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। राज्य में जो कुशीनगर है था क्षेत्र वो किसके लिए प्रसिद्ध है? भगवान बुद्ध का जन्म स्थल, बुद्ध का महापरिनिर्वाण, बुद्ध का बोध या फिर इनमें से कोई नहीं? जो कुशीनगर क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? इनमें से बुद्ध के जीवन की कौन सी अवस्था को दर्शाते हैं, कौन से ऐसे इवेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट जो कि कुशीनगर क्षेत्र से संबंधित है, वो आपको बताना है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है जो कि बुद्ध भगवान के से संबंधित है वो है ऑप्शन नंबर आपका बी, दैट इज बुद्ध का महान परिनिर्वाण। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बुद्ध की पहली मूर्ति कहाँ निर्मित हुई थी, वो किस शैली में निर्मित हुई थी? गांधार कला शैली में, मथुरा कला शैली में या फिर कुषाण कला शैली में या फिर अमरावती कला शैली में? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश में बुद्ध भगवान की पहली मूर्ति थी वो किस कला शैली में निर्मित हुई थी? ऑप्शन है आपके पास में गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली, कुषाण कला शैली या फिर अमरावती कला शैली में। सो क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है मथुरा कला शैली में उत्तर प्रदेश में बुद्ध की पहली मूर्ति निर्मित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक रोहिलखंड का संस्थापक है? रोहिलखंड जो कि उत्तर प्रदेश का ही एक क्षेत्र है, काफी ज्यादा फेमस है, तो वहां पे आपको बताना है कि रोहिलखंड का संस्थापक कौन सा शासक रहा है।
ऑप्शन है आपके पास अली मोहम्मद खान, आमिर मोहम्मद खान, फैजुल्लाह खान या फिर नजीब खान। क्या इसका करेक्ट आंसर है? जो रुहेलखंड क्षेत्र है उसके संस्थापक के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो जो रुहेलखंड का संस्थापक है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 28 का ए ऑप्शन करेक्ट है, अली मोहम्मद खान इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कुषाण काल में मथुरा किस धर्म का एक समृद्ध केंद्र था? ऑप्शंस हैं हमारे पारसी, हिंदू, जैन या फिर बौद्ध। तो कुषाण काल जो है उसमें मथुरा जो एट प्रेजेंट हमारी सिटी है वो किस धर्म के लिए फेमस थी, या फिर एक केंद्र अगर हम कहें तो मथुरा किस धर्म के केंद्र के रूप में जानी जाती थी? ऑप्शंस है हमारे पास में पारसी, हिंदू, जैन या फिर बौद्ध। सो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध थी, जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र थी मथुरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में जो हमारा राज्य है उसमें जैन और बौद्ध दोनों ही धर्मों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? ऑप्शन है हमारे नरौरा, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन से एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, नरौरा, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या प्रसिद्ध तीर्थ है जैन और बौद्ध दोनों ही धर्मों का उत्तर प्रदेश में? सो करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 30 का सी, कौशाम्बी। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था? ऑप्शंस है हमारे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद, यूनाइटेड प्रोविंस या फिर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ नॉर्थ। 1902 में ये नाम चेंज हुआ था एंड उत्तर प्रदेश नाम भी बाद में आया है। उत्तर प्रदेश से पहले जो नाम था वो था यूनाइटेड प्रोविंस, बट उससे पहले जो ये चेंजेस हो रहे हैं उस सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं कि 1902 में जो नाम चेंज हुआ था, नाम चेंज करके क्या किया गया था? ट्यूसडे की क्लास में ये पढ़ाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ए, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। ये नाम किया गया था 1902 में उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। उत्तर प्रदेश के पश्चिमोत्तर हिस्से से उत्तरांचल राज्य, जिसको अब हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है हमारे 9 नवंबर 2000 या फिर 10 नवंबर 2001, 21 नवंबर 2000 या फिर 5 नवंबर 2000। जो विभाजन हुआ है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के रूप में, तो जो हमारा पश्चिमोत्तर हिस्सा था वो उस हिस्से को अलग कर दिया गया था विभाजन के टाइम पे। तो वो बताना है कि वो विभाजन कब हुआ था। उत्तरांचल राज्य जो उस टाइम पे विभाजन के टाइम पे जो नाम था उत्तरांचल, उस राज्य का गठन कब किया गया था? सो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है हमारा 9 नवंबर 2000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, उत्तर प्रदेश ने अपना पहला स्थापना दिवस कब मनाया? टाइमर स्टार्ट कर देते हैं, टाइमर स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश ने। क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश ने अपना पहला स्थापना दिवस कब मनाया है? ये आप लोगों को थर्सडे की क्लास में पढ़ाई हुई थी, जो भी हमने करंट अफेयर्स पढ़ाए थे उत्तर प्रदेश के, तो उसमें क्वेश्चंस जो थे, आने वाले क्वेश्चंस वहां से पिक किए गए हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो थर्सडे की क्लास देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास में 24 जनवरी, 15 अगस्त, 24 नवंबर या फिर 24 दिसंबर। तो 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया था, तो वो मनाया गया था। करेक्ट ऑप्शन है इसका 24 जनवरी को पहला स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश ने मनाया है। अब क्यों मनाया है वो उसके लिए आप थर्सडे की क्लास देखिए। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश कि किस स्थान पर तितली पार्क का उद्घाटन किया गया? तितली पार्क की स्थापना किस जगह पर करी गई है? टाइमर शुरू करते हैं और ऑप्शंस है आपके पास में इलाहाबाद, नोएडा, इटावा या फिर कानपुर। तो यहाँ पे जो तितली पार्क है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे फूलों की काफी सारी प्रजातियां लगाई गई हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको तितली की भी काफी ज्यादा प्रजातियां देखने को मिलेंगी इस तितली पार्क में, बटरफ्लाई पार्क में। तो किस जगह पर ये तितली पार्क स्थित है उत्तर प्रदेश के, ये आपको बताना है। ऑप्शन है इलाहाबाद, नोएडा, इटावा या फिर कानपुर। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का कानपुर में तितली पार्क जो है वो स्थापित किया गया है।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एग्रीकॉन 2018 और एग्री एक्सपो 2018 का आयोजन कहां पर हुआ है? टाइमर शुरू कर देते हैं और आप लोग फटाफट से आंसर दीजिए। बताना है आपको एग्रीकॉन 2018 और एग्री एक्सपो 2018 जिसका उद्घाटन जो था वो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया था, और इसका आयोजन कहां पर हुआ है? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद या फिर झांसी? क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? ये आप लोगों को फटाफट से आंसर करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 35। सो क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में ये आयोजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क किस जगह पर स्थित है? पीलीभीत, रोजा, लखीमपुर खीरी या फिर उन्नाव? कहां पर स्थित है? हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि बाघों के संरक्षण के लिए एक फाउंडेशन बनाने की बात करी गई थी, इसलिए ये न्यूज में था और इसलिए हमने थर्सडे को पढ़ा था। तो अब आपको बताना है कि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? पीलीभीत, रोजा, लखीमपुर खीरी या फिर उन्नाव? So correct answer for this question number 36 is लखीमपुर खीरी में ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ हम बढ़ते हैं। किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों और अनाथालयों को अनचाहे शिशुओं को बचाने के लिए पालना शिशु स्वागत केंद्र खोलने का आदेश दिया था? तो ये आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। आपके यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो चुका है एंड ऑप्शन है हमारे बिहार, झारखंड, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। इन निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो सरकारी अस्पताल हैं और अनाथालय हैं उसमें अनचाहे शिशुओं को बचाने के लिए पालना शिशु स्वागत केंद्र खोलने के आदेश दिए हैं? ये सारी की सारी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके पिक किए गए हैं थर्सडे के सेशन से। तो थर्सडे के सेशन को बिल्कुल देखिए, डेफिनेटली देखिए, और इसी तरीके से जो अपकमिंग वीक्स है उसमें भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का डी, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 15 जुलाई से प्लास्टिक बैन करने का आदेश दिया था। now, इस आदेश में कौन से माइक्रोन तक की प्लास्टिक पर रोक लगी थी? 50 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 60 माइक्रोन से 100 माइक्रोन। यहाँ पे ऑप्शन में ABCD नहीं लिखा हुआ है, सो आप उसको देख लीजिएगा भाई ABCD। आपको करेक्ट आंसर बताना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा कौन से माइक्रोन तक की प्लास्टिक पर रोक लगाई गई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक पर बैन का जब आदेश दिया गया था। So 8 more seconds to go। फटाफट से आंसर देना है आप लोगों को। इसका करेक्ट आंसर जो हमारा है वो है 50 माइक्रोन तक की प्लास्टिक पर रोक लगाई गई है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। उत्तर प्रदेश प्लास्टिक बैन करने वाला उत्तर प्रदेश कौन से नंबर का राज्य है? 20वां, 19वां, 22वां या फिर 25वां? उत्तर यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन बताना है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश प्लास्टिक बैन करने वाला देश का कौन से नंबर का राज्य है। इससे पहले महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन हुई थी एंड देन उसके बाद में उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक बैन हुए हैं। तो कौन से नंबर का राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 19वां राज्य है उत्तर प्रदेश प्लास्टिक बैन करने वाला। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा। सन 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं वो है जवाहरलाल नेहरू, अंबिका चरण मजूमदार, दादा भाई नौरोजी या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस ने करी थी? जवाहरलाल नेहरू, अंबिका चरण मजूमदार या फिर दादा भाई नौरोजी या फिर बाल गंगाधर तिलक? So correct answer for this question is जो है आपका अंबिका चरण मजूमदार। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड स्टूडेंट्स नाउ यहाँ पे सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बट अगर आप लोगों ने जो है IAS की AIT अभी तक नहीं दी है तो IAS की AIT अटेम्प्ट करिए और उससे जो आपके ऑल इंडिया रैंक जनरेट होगी। आपके पास में 1.5 महीने बचे हैं प्रिपरेशन के लिए, तो आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कवर खत्म हो चुकी होगी। नाउ इट्स टाइम फॉर रिवीजन। तो रिवीजन के लिए बेस्ट तरीका है कि आप AIT अटेम्प्ट करिए।
जिससे आपको पता चलेगा कि आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या चल रहा है, और अगर अभी भी कहीं पर कोई कमी रह जाएगी तो उसको आप पूरी कर सकते हैं। 1.5 महीना है आपके पास में, तो IAS के AIT अटेम्प्ट करिए, और उसके साथ साथ जो आपके लोअर सबऑर्डिनेट के टेस्ट हैं वो टेस्ट भी आपके हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको प्रैक्टिस करिए जिससे कि आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाइए। टिल देन कीप लर्निंग लाइक दिस, एंड अब हम आपसे मिलेंगे मंडे को कैलाश सर हिंदी की क्लास में, और उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों के लिए रेफर करें और पाए 100 रुपए का पेटीएम कैश। सो रेफर करें और पाए 100 रुपए का पेटीएम कैश बैक, और ये ऑफर है आप लोगों के लिए कि आप अपने फ्रेंड को, अगर आपको तैयारी प्लस अच्छा लगा है और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना चाहते हैं, तो हम आपको दे रहे हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट। आप अपने फ्रेंड के साथ में लिंक शेयर करिए, तो आपके फ्रेंड को तो बेनिफिट होगा कि 100 रुपए उसमें कम हो जाएंगे, और आपको जो बेनिफिट होगा, आपको 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा आपके पेटीएम वॉलेट में। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए, अपने फ्रेंड को भी परचेज कराइए और खुद भी 100 रुपए का पेटीएम कैशबैक लीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर लाइक किया, मतलब पसंद आया आपको, तो एक थम्स अप तो बनता है, लाइक करिए वीडियो को और अपने फीडबैक्स को नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।